हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। हिंडाल्को को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी रीडिंग्स कैसी है, किस तरह से हमने प्राइस को रीड किया है, पोजीशन हमारी कैसी क्या चल रही है, इस एक एक चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। एंड स्टॉप लॉस अभी तक हमने नहीं लगाया है, तो स्टॉप लॉस भी हमको लगाना है। स्टॉप लॉस का एरिया भी मालूम है कि 417.90, इसके पास में हम स्टॉप लॉस अपना लगाना चाहते हैं। एक छोटी सी कन्फर्मेशन का जस्ट वेट कर रहे हैं, क्योंकि एंट्री यहाँ पर हमने एग्रेसिवली अपनी ली है। 415.80 पर हमने अपनी एंट्री ले ली है। अभी देखिए, जैसे डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग चलेंगे, प्राइस ने क्या किया था पता है, एक मूवमेंट दिखाया था इसने डाउन साइड की तरफ, क्योंकि ओवरऑल जो एक मूवमेंट होते हुए आ रहा है, एक लो हाई, और देखिए यहाँ पर मार्केट स्टक हो गई थी, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। बहुत दिन तक यहीं पर रुकी रही मार्केट, और फिर सडनली एक मूव डाउन साइड की तरफ आ गया, और आ जाने के बाद में एक मूव ये, और इस लोअर हाई के बाद में प्राइस ने वापस से देखिए यहीं पर इसी जगह पर अपना रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, और वापस से प्राइस नीचे गिर रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि प्राइस के अंदर जो लोअर लोज लग रहे हैं, आज की भी जो कैंडल है, हालांकि ये ग्रीन बनी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते इसमें एक रेड कैंडल हमें फॉर्म होते हुए नजर आ जाएगी। रीज़न क्या है, क्यों रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है? सिर्फ कैंडल्स को रीड कीजिए, होने वाली मूवमेंट्स का थोड़ा सा प्रिडिक्शन कीजिए, उसको प्रिडिक्ट कीजिए जिधर भी आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे मालूम है कि प्राइस आपका मेनली एक रेजिस्टेंस पॉइंट से आज नीचे गिरने वाला है, तो अगर वो नीचे गिरेगा तो बहुत हद तक चांस है ना कि वो रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। अगर ऊपर की दिशा में जाना है तो वो ग्रीन बनेगी। मेरे अकॉर्डिंग हिंडाल्को के अंदर आज रेड कैंडल बननी चाहिए। लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लोस लोअर हाइस लगा रहा है, तो अभी कहाँ, अभी मार्केट आपकी किस जगह पर है? हमें लग रहा है कि प्राइस भी पूरा मेरा सडनली एक तरह से रेजिस्टेंस पर है। आप साइड लाइन्स को रिमूव कर दो। एक जिस एरिया का भी हमने आपको जिक्र किया कि जैसे ये वाली कैंडल है, तो अपनी 7 फरवरी की कैंडल की लो का ब्रेकआउट देगी इस कैंडल ने कर दिया है ना, 24 फरवरी ने, और इसके बाद में 24 फरवरी का आप लो मार्क कर लो, सिर्फ इसका लो मार्क करो। देखो मार्केट क्या कर रही है, किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया था आपका, सीधे नीचे की दिशा में आया, और यहाँ से फिर प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जाने लगा, मतलब कि इसके लोज अप साइड की तरफ शिफ्ट होने लग गए। ठीक है, यानी कि अब तो ये स्ट्रांग है। बट सडनली क्या हुआ कि प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, और यहीं पर ये क्लोज हो गया। हमें मालूम है क्या लग रहा है कि ये जो गैप बना है ना, मार्केट इसे फिल करने के बाद में वापस से नीचे आ जाएगी, और कल की 325 की कैंडल के हाई को इसे टच करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला इन द सेंस कि रूल होता है, मार्केट कभी भी अपने गैप को फिल ज़रूर करती है, वो कभी अपने गैप को खाली नहीं रहने देती, वो फिल करेगी। तो आज क्या हुआ है कि हिंडाल्को में जस्ट जो गैप अप हुआ है 2 दिन पहले, ये वाला ये जो गैप डाउन हुआ है ना, इसको जस्ट फिल करने के लिए मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। अभी इसका काम पूरा हो चुका है, और प्राइस का जो बेसिक नेचर है, एक जो बेसिक ट्रेंड है हिंडाल्को के अंदर का कि लोअर लूज लग रहे हैं, तो यहीं से हो सकता है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस ले और यहाँ से नीचे की दिशा में गिरे। आई होप कि भी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह के एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अभी डे टाइम फ्रेम पर हमें सब कुछ क्लियर है। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अब इसमें मार्केट ने 915 की बड़ी सी कैंडल फॉर्म कर दी, एक कैंडल बना दी अपनी। अब इसके अकॉर्डिंग चलिए हम 915 का हाई मार्क कर लेते हैं। अब इस 950 के हाई के पास में मार्केट ने किस तरह के मूवमेंट्स किए? ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई वॉल्यूम के साथ, है ना, और प्राइस हमारा फिर से नीचे गिर गया, और हमारी इस कैंडल का लो जस्ट ब्रेक कर दिया इसने। अब जब आप देखोगे कि यहाँ पर जो अपनी एंट्री का प्राइस है 415.80, कॉपी कर लेंगे इसको, और एक हम लोग लाइन रख देते हैं। चलिए ये वाली ले लेते हैं, पेस्ट 415.80, ये पॉइंट बन जाता है हमारा जिस जगह पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब इसको और हम लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के फिल्टर करने की कोशिश करेंगे ना, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए यहाँ पर ये एक कैंडल है 9:18 की कैंडल, जस्ट इसका लो है। प्राइस हमारी 918 की कैंडल का मूवमेंट जो है वो नहीं कर पा रहा था। मूवमेंट इन द सेंस कि नीचे की तरफ क्लोजिंग हमें चाहिए थी। जैसे ही क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग के साथ ही साथ यहाँ पर अपने एग्जीक्यूशन से स्टार्ट हो गया इस जगह पर, और प्राइस तब से नीचे है। तो बहुत मुश्किल है कि प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जा पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर 417.90 का एरिया है, या हो सकता है 10 पैसे और ऊपर कर दे, वैसे ज़रूरत है नहीं, 417.95 चलिए कर देते हैं। इसको कर देते हैं कॉपी, इस लाइन को इसको डिलीट करते हैं। ओके, 415.95, तो ये अपना स्टॉप लॉस का एरिया होगा आज का। तो चलते हैं, एंड पोजीशन वो प्रॉफिट कितना चल रहा है इसका, 2100 के आसपास का चल रहा है ना। स्क्वायर ऑफ NSE SL मार्ट, एंड यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं 417.95। ओके,
ऑर्डर बुक में चल के देख लेते हैं। 417.95 ठीक है। 1550 क्वांटिटीज़ को हमने शॉर्ट किया है। स्टॉप लॉस जो लगाया है 417.95 का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। पोजीशन में आ जाइए और इस वक्त की जो अपनी पोजीशन चल रही है 2000 के अराउंड की चल रही है। ठीक है, कहाँ तक उम्मीद है मार्केट की गिरने की? सो ये जस्ट हम 9 कल की जो कैंडल है 325 की कैंडल, इसके जस्ट हाई पर हम कोशिश करेंगे कि जितने टारगेट हमारे हम वो बुक करें यहाँ तक। स्टॉप लॉस अपसाइड की तरफ एंट्री ये है। स्टॉप लॉस बेशक बड़ा है क्योंकि जो मूवमेंट हुई है मॉर्निंग में 9:15 की कैंडल की वो बड़ी मूवमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ठीक ठाक प्रॉफिट हम इसके अंदर से लेकर के बाहर निकल सकते हैं। 1:3 का आर रेशियो है, बहुत है। 1:1 के लिए मारा मारी होती है मार्केट के अंदर है ना, ऑप्शन में 1:1 1:1 जिसको हो रहा है बस एंट्री और एग्जिट ये सब करते हुए बहुत रिलैक्स सेटअप अपना बनाओ। बिल्कुल ये हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये स्टॉप लॉस लगाना कहाँ लगाए स्टॉप लॉस 417 यहाँ लगा दे, यहाँ चलो अच्छा ऊपर लगा देते और ऊपर कर देते, यहाँ पर कर देते हैं। ये सब बचकानी चीज़ें हैं। जब आप 2-4-5 दिन के लिए मार्केट में आओगे ना जस्ट फॉर फन या अपना लक आजमाने के लिए, तो इस तरह का माइंडसेट होगा। अच्छा यहाँ पर लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, 5 पैसे 20 पैसे और ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में तो बहुत हद तक आप इसीलिए आते हो कि चलो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। टाइम पास नहीं भी कहना शायद गलत होगा, कि चलो देखते हैं, हो सकता है हमें भी प्रॉफिट हो जाए। मेहनत लगती है, थोड़ा सा हार्डवर्क होता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं इसके अंदर। लेकिन एक प्रोफेशनल ऐसे काम नहीं करेगा। उसके पास वो छोटा से छोटा भी अगर एक एक्शन लेगा ना, तो उसके पीछे का एक प्रॉपर रीज़न होगा। विदाउट रीज़न अगर मार्केट में आप कोई काम कर रहे हो तो बहुत हद तक आप भी न्यू बायर्स ही हो, नए ही हो। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा एक दिन में ही कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके इसे जस्ट छोड़ना पड़ेगा। पूरे आप अगर देखो एक तरह से तो आज के जो सिस्टम ने, जैसे हम आज के दिन ट्रेड कर रहे हैं, वो पूरा गैपिंग का सिस्टम है। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने अपना गैप फिल किया और नीचे के जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी ऑर्डर हमारे बचे हुए हैं, वो सारे के सारे आज फिल होने चाहिए। ठीक है ना। सो प्रॉफिट्स इस वक्त कितने 2400 के अराउंड के प्रॉफिट चल रहे हैं। कोई बड़ा मूवमेंट होता है इसके अंदर या हम कोई एक्शन लेते हैं तो फिर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। ओके, सो थैंक्स एंड वेट करते हैं। जो एनालिसिस हम लोगों ने हिंडाल्को के अंदर मॉर्निंग में की थी कि प्राइस अपना एक गैप फिल करने के बाद में मॉर्निंग में जो इसके गैप्स बने हुए हैं इन्हें ये फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि कल की 325 की कैंडल और आज की 9:15 की कैंडल का लो था। करंट जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसने लगभग पूरा गैप फिल कर दिया है और प्राइस जो इस वक्त चल रहा है 410.15 का चल रहा है। हमारी ऐसी उम्मीद है कि प्राइस की जो क्लोजिंग है वो ये जो ब्लैक वाली कैंडल आप देख रहे हो इसके नीचे ही इसको करनी चाहिए आज के सेशन में, बिकॉज ये स्टॉपिंग कैंडल है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पर ठीक ठाक वॉल्यूम्स आई हुई हैं ये वाली। सो प्राइस की जो क्लोजिंग है इस वाले लेवल के नीचे ही, मे भी अगर हम सही हैं तो इस लेवल के नीचे ही होनी चाहिए। ये दूसरी बात है। डेली टाइम फ्रेम पर जो चीज़ें हम देख रहे थे कि प्राइस ने देखिए यहाँ पर किया क्या है, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, यही बन रहे थे लगातार। और प्राइस ने क्या किया, एक देखिए हाई लगा, यहाँ से लो, अगेन ये हाई, फिर से देखिए प्राइस ने सीधे सीधे यहाँ पर लो लगा दिया, लो, और फिर से ये हाई लग गया, है ना। अब मार्केट क्या करे यहाँ पर, ये जो आप ब्लैक वाली कैंडल देख रहे हो, एक तो ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, इसके बाद में एक ये हमारी सेकेंड कैंडल है 7 फेब की कैंडल। अब इस 7 फेब की कैंडल ने ब्रेकआउट, इस कैंडल का ब्रेकआउट किसने किया है, ये वाली कैंडल, इसने ब्रेकआउट मारा ना, और देखिए यहाँ पर कितनी वॉल्यूम्स आई हैं, ये वाली ब्रेकआउट की वॉल्यूम्स थी और ये भी ब्रेकआउट की वॉल्यूम्स थी। सो प्राइस एक हैवी वॉल्यूम के साथ सपोर्ट ले रहा है और एक हैवी वॉल्यूम के साथ प्राइस का ब्रेक डाउन कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं जो सपोर्ट्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। रिकवरी हो सकती है बट उम्मीद कम है। मे भी चांस है कि कुछ समय के बाद में रिकवरी हो, जब तक वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट नहीं होंगे तब तक रिकवरी में भी बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए जो कैंडल गिरते हुए पर जिसने वॉल्यूम्स इंक्रीज़ की थी, इसके बाद में एक ये हाई लगा इस ग्रीन वाली कैंडल के थ्रू, यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो गए। आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, जब तक हिंडाल्को अपनी इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई नहीं तोड़ेगा ना, आप देख लीजिएगा इसके अंदर कोई बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी नहीं। वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट्स फाइंड करना, वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट इवन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स देखना बहुत अच्छी बात होती है। आप यहाँ से देखोगे ना तो काफ़ी कुछ आपको समझने को मिल जाएगा। एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ सपोर्ट टूटा है, रियल में सपोर्ट टूटा है। ऐसा नहीं कि कोई क्रॉस ओवर हम लोग देख रहे हैं, कोई इंडिकेटर देख रहे हैं, ये हो गया वो हो गया तो ब्रेकआउट्स हो गए, नहीं। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शंस देख रहे हैं। अब प्राइस ने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया, यहाँ से इसके अंदर रिकवरी आई अपसाइड की तरफ, और कल के सेशन में जो होली का सेशन था अपना, उस दिन मार्केट सीधे नीचे की तरफ गिर गई, है ना, एक गैप डाउन हो गया। अब ये जो गैप था ये भी तो फिल होना था, तो इस वजह से मार्केट ने क्या किया कि एक इसने गैप अप ओपनिंग दिखा दी।
यहाँ से मार्केट ने पूरा जो गैप था उसको फिल कर दिया, फिल किया। 915 की कितनी बड़ी कैंडल बनी, और कई सारे ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं कि जब हम 915 की कैंडल का पूरा एक रिट्रेसमेंट कैच करने की कोशिश करते हैं। एक डेक्स नाम से ट्रेडिंग सिस्टम हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मॉर्निंग की 915 की कैंडल का जस्ट 50% हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मॉर्निंग की जो बड़ी सी कैंडल बन जाती है उसकी 50% पर किस तरह से टारगेट निकालते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें करते हैं ना, एक एक चीज़ हमने बताई थी। देखिए 30 दिन तक, अभी एक सिस्टम हम आपको बताते हैं ना, 30 दिन तक उस सिस्टम को फॉलो कर लो, सिर्फ 30 दिन तक आपको रिजल्ट पता चल जाएगा प्राइस एक्शन की एक्चुअली पावर क्या होती है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की एक्चुअली पावर क्या होती है। आप सिर्फ 30 दिन तक अभी जो चीज़ हम बताएंगे ना उसको बस अप्लाई कर देना आंख बंद करके। आप यकीन मानो आप लॉस में नहीं निकलोगे। मेहनत अगर कर ले गए आप तो आप उसमें प्रॉफिट ही ले जाओगे। हम क्यों बोल रहे हैं मेहनत कर ले गए? क्योंकि एक ही सिस्टम के ऊपर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। मे भी हो सकता है 2 दिन या 3 दिन आप लॉस करो, आप छोड़ दो वो सिस्टम, फिर दूसरे पर चले जाओ। तो जहां आपने 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद में चौथे दिन कोई सिस्टम लिया तो पिछले वो 3 दिन खराब, अब 5वें दिन से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर से फर्स्ट डे ही काउंट होता है। इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। और इस वजह से हम बोल रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने की मतलब नहीं कि एक सिस्टम्स के ऊपर आप काम करो, रिस्क और मनी को मैनेज करके काम करो तो कुछ बहुत बड़ी मेहनत कुछ थोड़ी ना है, जस्ट अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर समझ में है, हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस ने अपना एक गैप फिल किया, हमें 2 चीज़ें मिल गई। हम मालूम है हमको कि प्राइस का हायर टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और 915 की एक बड़ी सी कैंडल है, ठीक है ये गिर जाएगी। और आज जो प्राइस ने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई है तो उस गैप को भी इसे फिल करना होगा जो आज के सेशन में बना। तो ये कल की जो सबसे लास्ट कैंडल थी ये वाली कैंडल बन गई 325 की। सो यहाँ पर मार्केट ने आकर के पूरा का पूरा एक सपोर्ट लिया। मे भी चांस है कि अभी जो चीज़ हम आपको बोल रहे हैं कि जो क्लोजिंग है वो हमारी इस ब्लैक वाली कैंडल के नीचे ही प्राइस हमारा क्लोज मारते। मे भी इस वक्त के जो अपने प्रॉफिट्स चल रहे हैं क्वेश्चन बुक में चलते हैं 9,222 रुपीज़ के आसपास का है। एंड अभी तक देखिए ऑर्डर बुक में हमने किसी तरह का प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर नहीं लगाया है। सो 1550 लगभग 1550 क्वांटिटीज हमने इसके अंदर मारी हुई हैं और अभी भी 9,300 के अराउंड का प्रॉफिट अपना चल रहा है। देखिए 30 दिन आपको करना क्या है, 30 दिन तक इनको साइड कर देते हैं। यहाँ पर इतने सिस्टम्स हमने आप लोगों को बताए हुए हैं। 1-2 कमेंट हमें याद है कि लास्ट टाइम आए थे। अक्सर कुछ होते हैं, हम चाहें जितनी भी आपको जितनी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें, बट 1-2 बेवकूफ़ लोग होते हैं, है ना, कि जिन्हें अपने स्तर पर सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है कि हमें कुछ बता दो ऐसा कि हम काम करें। इतनी सारी चीज़ें हमने बताई हैं, इतने सारे हमने मेथड्स बताए। हमने कभी आपसे नहीं कहा कि सारे मेथड्स को आप अप्लाई करो। जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपके अकॉर्डिंग आपको रेक्स लाइन फॉर्मेशन अच्छी लगती है आप उसको पकड़ लो ना, उसके ऊपर ही काम करो। फिर आपको किसी भी सिस्टम किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं, कोई एक पकड़ लो। हम पिछले 7-8 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो उस बीच काफ़ी सारे सिस्टम्स हमने अप्लाई किए, काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने लेवल पर हो सकती थी डेवलप की, सीखी, समझी, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो उससे में कोई भी छोटी भी चीज़ें ना हम कोशिश करते हैं कि हम शेयर करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ हम शेयर करें आपको सारी पकड़ लेनी है, कोई भी एक जो आपको अच्छी लगती है ना वो पकड़ लो। और मेथड्स उसके ऊपर लग रहे होंगे। हमें ये वाला समझ में आया, गैप को लेकर के देखिए कितने अच्छे सिस्टम्स हमने आपको बता रखे हैं। गैप फिलिंग तो एक ऐसा सिस्टम है, गैप फिलिंग मतलब ये तो कभी चेंज ही नहीं होता है, गैप हमेशा फिल होगा। आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, फिन निफ्टी में ट्रेड करो, स्टॉक में ट्रेड करो, आप किसी भी सेगमेंट में, आप M6 में ट्रेड करो, अगर मार्केट ने गैप बना दिया है तो वो गैप फिल होगा ज़रूर। तो गैप के जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। एक सिस्टम पकड़ लो, जैसे कि हम अभी मान करके चलते हैं, जैसे कि आप एक काम करो, कुछ दिन पहले अभी हमने एक मदर कैंडल की फॉर्मेशंस बताई हैं। इस मदर कैंडल के सिस्टम को आपको पकड़ना है, क्लियर है? यहाँ से एक ही वाला वीडियो पूरी तरह से देख लेना। अभी हम सिर्फ छोटी सी चीज़ यहाँ पर कोशिश करेंगे बताने की, जितना जल्दी हो सकेगा उतना। सो एक मदर कैंडल का एक सिस्टम, सबसे पहली चीज़ सिस्टम आप पकड़ो कि ये एक फॉर्मेशन होती है। इसको और भी सही तरह से हमने कुछ अपने जो स्कैनर्स हैं उसमें अपलोड बनाने की कोशिश की है। एक्सेल फाइल में जब बनाते हैं तो उसमें सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस ही नहीं, 1-2 और भी चीज़ें उसको भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो उतना डीप में या डीप डाइव नहीं करना है, सिंपली आप एक सिंपल सेटअप, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ ज़्यादा आपको नहीं देखना है, सिर्फ एक मदर कैंडल फॉर्म की हुई है और जो बेबी कैंडल होती है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है लास्ट से, इस वाली से। तो आप एक काम करो,
प्राइस में जब भी ब्रेकआउट हो आप ब्रेकआउट के ही ट्रेड मारो, चाहे तो ऊपर ब्रेकआउट और नीचे तो फिर ब्रेक डाउन। आप इन बिटवीन ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करोगे। इतनी सी चीज़ बस ध्यान में रखिएगा। और एक ये सिस्टम है, एंट्री करने के लिए हमने कितने सारे सिस्टम्स आपको बता रखे हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई एंट्री का सिस्टम है जिसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करते हो, उसके थ्रू एक्सरसाइजेस करते हो, तो उसको यहाँ पर अप्लाई करो। लेकिन करना कहाँ पर है, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जगह मेरी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है जहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने, सबसे पहला और यही सबसे दूसरा। इन बिटवीन कोई एग्जीक्यूशन नहीं होंगे, कहीं पर भी मार्केट जाए जाने दो, हमें काम नहीं करना है उससे। ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सिर्फ 2 जगह, हाई या फिर लो, और आपको ब्रेक आउट करना है और ब्रेक डाउन करना है। इन बिटवीन ट्रेड एग्जीक्यूशन आप नहीं करोगे, इस चीज़ को नोट कर लो। ये इस तरह से ही ट्रेड होगा, आप ये नहीं करोगे। या फिर यहाँ से आप ब्रेक इन साइड नहीं, ब्रेक आउटसाइड, आउटसाइड ही एग्जीक्यूशंस होंगे और फॉर्मेशंस जस्ट यही रहेंगे। बिना कुछ देखे सिर्फ इस जगह पर आप अपने एंट्रीज के कंफर्मेशन लोगे और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पहली चीज़ ये तो सेटअप हो गया है। स्टॉक्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है, स्टॉक सिलेक्शंस, तो मैन्युअली आप सर्च करोगे, या अगर आप बना सकते हो तो अपना कोई स्कैनर बना लो जिस पे भी जो भी डिजिट्स लगानी वो लगा दीजिएगा, जो भी फॉर्मूलाज डालना है, बस आपको इस तरह की एक फॉर्मेशन दिखे, है ना। जो हमारा अपना स्कैनर है वो स्कैनर हम शेयर नहीं करते, बिकॉज वो उसको हम शेयर नहीं करते। और जो स्कैनर हमारा है उसको हम अपने ग्रुप के लिए रखते हैं, जब प्राइवेट सेशंस होते हैं ना तो उसी में हम शेयर करते हैं। आप इतनी चीज़ याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशंस ब्रेकआउट के ही करने हैं। ये तो हो गया सबसे पहला सिस्टम कि मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन करना कैसे है। अब 30 दिन तक आप एक एक्सरसाइज करोगे कि डेली ओनली 2, सिर्फ 2 ट्रेड आप मारोगे रोज के, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ट्रेड। इसके बाद पर ट्रेड रिस्क, ये आपको पर ट्रेड का जो रिस्क है इसको फिक्स करना है। हम नहीं बोलेंगे आपकी 500 का लो, 1000 का लो, 2000 का लो, 3000 का लो, 10,000, जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना रिस्क लो। लेकिन एक चीज, फर्स्ट ट्रेड में जो रिस्क आप लोगे ना, लगातार 30 दिन तक जितने भी एग्जीक्यूशन आप करोगे, पर ट्रेड आपका रिस्क वही रहेगा, सेम रिस्क रहेगा। अगर आपको 500 का रिस्क रखना तो आप 500 का रिस्क रखो, सेम रिस्क। पर ट्रेड रिस्क आपका फिक्स रहना चाहिए, ये रूल है इसका। और जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना, 30 दिन तक ये काम कर लो, आप ट्रेडिंग को लेकर के आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। प्राइस की रीडिंग कैसे हो रही है, वॉल्यूम्स की रीडिंग कैसे हो रही है, सपोर्ट कैसे निकलते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी। वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना तो ठीक है, आप करो जाकर के, आपके पास समय, पैसा बर्बाद करो, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको अप्लाई करो, उसके थ्रू बस प्रैक्टिस करो। प्राइस एक्शन में एक बार पकड़ बनाने की कोशिश करो, आप कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जितना टाइम को लगता है ना ट्रेड हमने जो एग्जीक्यूट किया उसको एक्सप्लेन करने में, एक्चुअली इतना टाइम लगता है थोड़ी ना एग्जीक्यूशन में, वो फटाक से हो जाता है। हाँ, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है कि कैसे क्या रीडिंग की है, किस तरह से हमने एग्जीक्यूशंस की है, एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस, ये कुछ बुनियादी चीज़ें, इनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पर ट्रेड रिस्क फिक्स, तो मतलब फिक्स। इसके आप प्रॉफिट कितने, मिनिमम जो प्रॉफिट आप लेकर के चलोगे वो 1:2 का होना चाहिए, मतलब इतना आपका प्रॉफिट होगा। या तो स्टॉप लॉस या टारगेट बीच में निकलना नहीं है, ये याद रखिए। और डेली 2 ट्रेड, ये नहीं कि 3, 4, 5 प्रॉफिट हो गया है तुम्हारे लिए ना, 2 ही ट्रेड करो। अगर आपका 500 रुपये का है रिस्क आप ले रहे हो तो 500 का एक ट्रेड में रिस्क, 500 का एक ट्रेड में रिस्क, 1000 रुपये का लॉस आपका होना चाहिए बस। एक ट्रेड में अगर आप लॉस कर दोगे 500 रुपये और दूसरे ट्रेड में अगर प्रॉफिट करोगे तो 1000, मतलब कुल मिलाकर के आप 500 रुपये प्रॉफिट में ही आपको निकलना होगा। 2 ट्रेड अगर आपने किए, दोनों में आपका रिस्क हो, दोनों में स्टॉप लॉस चलेगा, 1000 रुपये का लॉस लेकर के बैठे, उसको रिकवर नहीं करना है। अब जो भी होगा रिकवर करना है, नेक्स्ट डे करेंगे। इस तरह से हम लोग काम करेंगे और इसके अंदर आपको कोई भी साइकोलॉजी नहीं सोचनी है। साइकोलॉजी के ऊपर लास्ट देखिए 1-to-1 सेशन में हमने कितनी अच्छी तरह से उसको कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की। साइकोलॉजी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत। बस एक चीज़ याद रखो, एंट्री के बाद या तो स्टॉप लॉस या टारगेट लगा दो, साइकोलॉजी जाने दो एक साइड में। 1-to-1 सेशन को देखिए, अगर नहीं देखा तो आप उसको देखना, बहुत सही चीज़ है, उसको अप्लाई करो सिस्टम पे। तो हमने आपको एक सिस्टम दे दिया है, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट वगैरह सब कुछ उसमें है। स्टॉप लॉस के लिए आप क्या करना है कि जब इस जगह पर आप अपने एंट्रीज के कंफर्मेशंस देख रहे हो, ले रहे हो, तो एंट्रीज के कंफर्मेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने एंट्री के लिए यहाँ पर कोई एक मदर कैंडल देख ली लोअर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि जो मार्किंग है हायर टाइम फ्रेम की, अब हम एंट्री लेने के लिए जा रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। तो लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे ही आपको यहाँ पर कोई मदर कैंडल दिखेगी, ब्रेकआउट पर आप ट्रेड मारोगे और उस मदर कैंडल के लो पर आपको स्टॉप लॉस चला जाएगा। और वैसे ही एग्जीक्यूशन अगर यहाँ पर है तो मदर कैंडल के लो पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, यहाँ पर जैसे प्राइस नीचे की तरफ निकलेगा आप ट्रेड मार दोगे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके हाई पर रख दोगे। अब देखिए छोटी सी चीज़ तो है, इसको समझाने में, बाकी पूरे वीडियो में तो एग्जीक्यूशंस हैं, 4 या 5 मिनट लगेगी सिस्टम समझाने में या बताने में। इसके ऊपर फिक्स हो जाओ, करो काम, आप लॉस नहीं करोगे, लेकिन रिस्क सेम रखना। ऐसा नहीं कि सेम चीज़ को आप अप्लाई करने चले जा रहे हो डेरिवेटिव्स पे या किसी भी सेगमेंट पर जाओ, बस रिस्क सेम रखो। अगर रिस्क सेम हो सकता है तो वॉट एवर, जो मर्जी आपका सेगमेंट ट्रेड कर डालो, जो मर्जी ट्रेड कर डालो, ठीक है ना।
तो इतनी चीज़ याद रखना। यहाँ पर हमने आपको डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स बता दिए हैं, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट भी हमने बोल दिया कि 1:2 का ही लोगे, कम से कम 1:2 नहीं मिल रहा है तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे, लेकिन उससे कम फिलहाल ले करके तो नहीं निकलेंगे। हाँ, मार्केट बंद होने वाली है और हम होल्ड करें वो निकलना तो फिर वो दूसरी बात। अगर हम कुछ भी बोलेंगे आपको तो वो एक्सटेंशन होगा आपकी प्रॉब्लम्स का, कि आपकी प्रॉब्लम को ही हम नए नए शब्द दे करके बड़ा लंबा चौड़ा खींचते चले जा रहे हैं, उसको रबड़ की तरह खींचते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं ठीक, उसका सोल्यूशन क्या है? लेक्चर दे देने से सोल्यूशंस नहीं मिल जाते। तो एक वन एंड ओनली सोल्यूशन, एंट्री लेने के बाद में टारगेट या तो स्टॉप लॉस। आप दुनिया की कोई बुक पढ़ लो, किसी से भी सीख लो, कोई बड़े से बड़ा भी आपको कोई सिखा देना, लास्ट में आकर के आपको बोलेगा यही। इसी को भी अगर अपनी साइकोलॉजी मजबूत करनी ना, एंट्री लेने के बाद सेशंस में भी हमने यही बोला, लाइव सेशन जब आप देखोगे ना 1-2 वाला, तो उसमें भी हमने यही बोला कि एक्चुअली क्या होता है ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम कब आती है? क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पहले या बाद में आती है? जब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्यों आती है? हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम निकल जाएं, रुके रहें। अरे 500 रुपये का हमने रिस्क लिया था, भी कितना 600-700, वाह जितना स्टॉप लॉस था उतना तुमको मिल रहा है, निकल जाए कि ना निकले। ये तो 800 हो गया, अरे ये वापस से 600 हो गया, चलो निकल जाते हैं। लो ये है साइकोलॉजी। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या होगा, इसको मजबूत करने के लिए क्या है? क्यों सोच रहे हो इतना? लगा दो ना 1:2 का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट, 500 का स्टॉप लॉस, 1000 का टारगेट मिलेगा, निकलेंगे। क्यों 200-400-500 रुपये आप कम कमाओगे, ज़्यादा कमा लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? जाने तो 500 रुपये गए तो गए, एग्जीक्यूट कर दिया है अपने प्राइस, और प्राइस आपके डायरेक्शन में ना जा करके आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। 500 की जगह वो सीधे तो 500 का हो नहीं जाएगा, आपका 200, 300, 400 करो, अरे वाह 100 रुपये बचे हुए हैं, 200 का लॉस हो गया, 300, 350, क्या करें? रुके निकल जाएं, बचा लो 150 रुपये, निकल जाओ आप। जैसे आप निकलोगे वैसे ही टारगेट दे देगा वो। यही तो साइकोलॉजी है ना, मजबूत करो इसको, बनाओ, कोशिश करो संभालने की। एंट्री लेने के बाद में कुछ नहीं, कुछ ट्रेडिंग, ये मदर कैंडल, डेली 2 ट्रेड, प्रॉफिट, रिस्क फिक्स, और ये जो प्रॉफिट 1:2 लिख दिया और ये जो सेटअप बना दिया, ये स्ट्रेटजी है। ये जो 2-4 शब्द लिख करके हमने जो ड्राइंग कर दी स्क्रीन पर, यही स्ट्रेटजी हो गई आपकी। फिक्स कर दो इसको और कर लो बस, ठीक है। 10,000 के अराउंड अगर आता है, यहाँ पर हमको टारगेट्स मिलते हैं तो 10,000 के अराउंड का कुछ का प्रॉफिट हो सकता है। क्या करें, निकल जाए, रुकें? अभी 3 बजे की ये कैंडल है, चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऑर्डर बुक में चलते हैं। सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर हम लोग करेंगे कैंसिल, 1550 क्वान्टिटीज़ का, ये हो गया कैंसिल। वापस से पोजीशन बुक में आएंगे, 9,455 रुपये का 9,455 रुपये का 300 हो गया, 9,300 का प्रॉफिट चल रहा है। प्राइस 409.75, चलिए 409.75, 80 हो गया, कॉपी। स्क्वायर ऑफ NSE 409.80, 80 क्यों 75, 409.80 चल रहा है, 85 पर अपने लगा हुआ। अभी हम अगर प्लेस ऑर्डर करें फटाक से निकल जाएंगे, लीजिए हो गया 9,200 रुपये 85 पैसे का प्रॉफिट है, ठीक है। इंट्राडे के अकॉर्डिंग एक सफिशिएंट, एक डिसेंट सा प्रॉफिट है अपने पास, और सारी क्वांटिटीज़ अपनी निकल चुकी हैं। ऑर्डर बुक में आते हैं, ओके 150, ओके पोजीशन बुक, ठीक है। 9,285 रुपीज़ का प्रॉफिट है, विच इज़ इनफ, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। और प्राइस अभी नीचे आ रहा है, मे भी जो चीज़ अभी हमने बताई कि उस जो रेड वाली कैंडल उसके नीचे ही मार्केट क्लोज मारेगी। ओके, सो आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी पसंद आया होगा का मतलब कि कुछ ना कुछ आपने इसे ज़रूर सीखा होगा। उसके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगी, उसके अंदर रिकवरी ट्रेडिंग नहीं होगी कि लॉस को रिकवर करने के लिए चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 ट्रेड 500 का रिस्क, जो 500 हम बोल रहे हैं, हो सकता है आपके लिए वो 100 भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपके लिए वो 10,000 भी हो जाए, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए, थैंक्स, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।